बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, क्या आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं? उनकी वो बातें जो शायद उनके दिल के अंदर तो है, वो समस्याएं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपसे वो चीज़ें छुपा सके, या फिर उनका प्यार हो, कुछ भी जो उनके मन के अंदर छुपी हुई है ना। तो छुपाने वाली एनर्जी आज इस स्पीकर कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं आप सभी के लिए। तो छुपी हुई जानकारी, राज, सीक्रेट्स जो भी हैं उनके मन में आपको आज पता चलेगा। तो आपको चुनना है उनके नाम का पहला अक्षर, जो मैंने रखे हुए हैं 2 पाइल में। एक है येलो पाइल, दूसरा है रेड पाइल। येलो पाइल में है ABDKFHMPOSVX और Y। ABDKFHMPOSVX और Y, ये है हमारा पाइल नंबर 1। 2 में है CEGILJQNRUTW और Z। CEGILJQNRUTW और Z। तो आप अपने पर्सन को याद कीजिए, आप खुद को भी प्यार कीजिए, आप ईश्वर को भी याद कीजिए, पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन, दुआ और प्रेयर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। ये जिन्होंने भी चुना पाइल नंबर 1 ABDKFHMPOSVX और Y, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने अब तक छुपाया है, ये व्यक्ति अब उसे जो है इजहार करना चाह रहे हैं। पहला ही कार्ड पेज का आया है और वो भी कप्स की एनर्जी आई है, जो ये बताती है कि आपके पर्सन शायद अब आपसे बहुत दूर नहीं रह पाएंगे। इस व्यक्ति को मन हो रहा है आपसे बात करने का, इस व्यक्ति को मन हो रहा है आपके संपर्क में आने का, कुछ अच्छा रिलेशनशिप को लेकर, कुछ अच्छा लव को लेकर, प्यार को लेकर कुछ अच्छा ये व्यक्ति आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, आपको सुनाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना गाइस, अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि आपके पर्सन कोई छोटा सा ऑफर लेकर आए। छोटा सा ऑफर कहने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि पेज का कार्ड बहुत बड़ा धमाका नहीं करता। पेज एक छोटी छोटी एनर्जी होती है। छोटा सा ऑफर, कोई छोटा सा न्यूज़ या छोटा सा कोई गिफ्ट ये व्यक्ति आपकी तरफ जो है सरकाएंगे, आपकी तरफ लेकर आएंगे। तो आप जो है इस बात को थोड़ा सा आप जो है अपनी जानकारी में लीजिए कि आपके पर्सन एनी टाइम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी तरफ से कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन लव से होगा, फ्रेंडशिप से होगा, रिलेशनशिप को लेकर होगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। बस शुरुआत करने के लिए, आपके साथ एक कदम आगे बढ़ने के लिए जो है ये व्यक्ति इनिशिएशन ले रहे हैं, अपनी तरफ से जो है कदम उठाने वाले हैं। इस कार्ड को देखकर ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों का जो है एज गैप है, उम्र का फासला है। उम्र में ये व्यक्ति शायद आपसे छोटा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा नादान है। तो नादानी की एनर्जी और छोटी उम्र की एनर्जी पेज का होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है ये, दिखने में बहुत अच्छा है ये व्यक्ति, बहुत माइंड इसका बहुत चलता है, बहुत क्रिएटिव है। सोशल नेटवर्किंग इस व्यक्ति की बहुत अच्छी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। भले ही आप सभी के लिए ये व्यक्ति ऐसा है नहीं है, स्पेसिफिक ऐसा ही है ऐसा नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए जो दिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो पेज की एनर्जी गुड न्यूज़ की तरफ इशारा करती है, मतलब जो भी छुपाया है या छुप रहा है वो अब आपके सामने आने के चांसेस बहुत हाई है। साइन और एलिमेंट के बारे में मैं आपको अंतिम में बताऊंगी, जब सारे कार्ड्स निकलेंगे। मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं, बातें हैं जो ये व्यक्ति छुपा रहे हैं आपसे। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे अपने घर के कुछ इश्यूज को भी छुपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति परेशान बहुत है।
क्योंकि 4 ऑफ वैंड जो है हमेशा एक पारिवारिक जिम्मेवारी का कार्ड होता है, जहाँ पर परिवार जो है मैरिज के लिए प्रेशर कर रहा होता है, अरेंज मैरिज के लिए प्रेशर कर रहा होता है। तो शायद ये भी एक मसला है, ये भी एक मुद्दा है जो आपके पर्सन डील नहीं कर पाए या हैंडल नहीं कर पाए। और ये व्यक्ति आपसे ये छुपा रहे हैं कि मेरी जो फैमिली है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो मुझे बार बार शायद दूसरे रिश्ते दिखा रहे हैं या दूसरों के साथ मैरिज करने के लिए मुझे दबाव डाल रहे हैं, और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड भली भांति दिखा रहा है कि ये व्यक्ति इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, इनकी इच्छा इस अरेंज मैरिज में बिल्कुल नहीं है, और ये व्यक्ति आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। ठीक है, भले ही वो छोटा ऑफर क्यों ना हो, पर प्रेशर यहाँ पर बिल्कुल फैमिली का भी नजर आ रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ पर आपके पर्सन आपसे एक बात और कहना चाह रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप को जो है स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ। कनेक्शन जो आप दोनों का है उसमें जो है शायद कनेक्शन आप दोनों का कमज़ोर है, क्योंकि 2 पिलर में से एक पिलर आप हो तो दूसरा आपके पर्सन है, और आपके पर्सन का जो पिलर यानी कि उनका साथ हटा है, जैसे ही आप अकेले रह गए, आप सिंगल हो गए, और आपसे ये रिश्ता जो है अकेले नहीं संभल रहा है। ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि एक इंसान से तो रिश्ता बनेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन को कैसे भी करके जो है टिकाऊ बना सके। ठीक है, ये व्यक्ति मजबूत रिश्ता आपको ऑफर करना चाहते हैं, और विक्ट्री की एनर्जी होती है 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ जीतना चाह रहे हैं, पर प्रेशर यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी का है, जो थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली दिखी है। फिर से 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन देखिए, आप समझ सकते हो, एक तरफ पेज का कार्ड आया है, दूसरी तरफ 8 ऑफ वैंड्स आया है। ये दोनों ही जो है ये गुड न्यूज़ की एनर्जी होती है। तो ये जो है कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस खुलने की एनर्जी होती है, कि ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरा मन नहीं है तुमसे दूर रहना या तुम्हें ब्लॉक करना। शायद मेरी कोई परेशानी है जिसे तुम समझ नहीं पाए हो, या फिर मैं तुम्हें बता नहीं पाया कि मेरे तुम्हें ब्लॉक करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण है फैमिली का प्रेशर, है ना। पर ये व्यक्ति आपके साथ के नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। इंटरेस्ट बहुत है इनको आपसे बात करने में, या फिर अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया है, कभी कभी हम कर देते हैं नाराजगी में, गुस्से में, है ना, कि ये व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा, ये व्यक्ति हमें जो है अटका रहा है, तो कभी कभी हम भी जो है गुस्से में ब्लॉक कर देते हैं अपने पर्सन को। तो अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये व्यक्ति चाह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दो, आप उनसे बातचीत स्टार्ट करो। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये व्यक्ति भी उस ब्लॉक को खोलना चाह रहे हैं, यानी कि आपके और इनके बीच का जो भी डिफरेंस है, दूरी है, डिस्टेंस जो भी है, उसे ये व्यक्ति कम्युनिकेशन करके सुलझाना चाह रहा है। तो आप 2 कार्ड्स देखोगे आज, जो कम्युनिकेशन की तरफ और ऑफर्स की तरफ इशारा करता है, यानी कि जो भी है इनके मन के अंदर परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत वाली चीजें चल रही है इनके लाइफ में ना, वो आपके साथ बातचीत करके इसका हल ढूंढना चाह रहे हैं। मसला तो है गई, समस्या तो बिल्कुल बीच में आप देख रहे ही हो। फैमिली का बहुत बड़ा जो है अरेंज मैरिज को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तानाशाही वाला जो है एंगल चल रहा है, कि बहुत आपके पर्सन को ये लोग जो है प्रेशर कर रहे हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक फैक्टर है जो ये व्यक्ति स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। बातचीत का माध्यम, बातचीत का पुल ये व्यक्ति बनाना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जो फिर से उसी परिवार का ही जो है दर्द दिखाता है ना। 10 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैंने जो भी किया है वो उसमें मेरी रजामंदी नहीं थी, उसमें मेरी ख्वाहिश नहीं थी। तुम्हें ब्लॉक करना या तुमसे बातचीत ख़त्म करना या तुम्हें जो है कमिटमेंट नहीं दे पाना, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, मेरा ये मकसद नहीं था। तुम्हारी ज़िंदगी में आना जो है मेरे लिए अच्छा था, मैं तुमसे प्यार चाहता था, पर ऐसा हो गया मेरी ज़िंदगी में कि मैं जो है कुछ ना कुछ ऐसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई जो मेरे परिवार द्वारा खड़ी की गई है। फैमिली का बर्डन होता है 10 ऑफ वैंड्स, फैमिली के लिए काम करना, जॉब करना, पैसे कमाना, फैमिली का दायित्व। कहते हैं ना कि फैमिली के ही बारे में ज़्यादा सोच कर जो है कभी कभी इंसान खामोश हो जाते हैं। तो वही खामोशी का परिणाम है कि आपके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में गए हैं, उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। पर आपसे एक और गुजारिश आपके पर्सन
करना चाहते हैं कि तुम एक बार मेरे कंधे के इस बोझ को देख लो और मेरी जो है जीवन की स्थिति को एक बार देख लो कि कितना जो है मैं बेचैन हूँ तुमसे बात करने के लिए, पर मुझे इतना ज़्यादा जो है सताया जा रहा है या मुझे इतना ज़्यादा बोझ से जो है लादा जा रहा है कि मैं चाहकर भी उस बोझ को जो है अपने कंधों से नहीं हटा पा रहा, अपने जीवन से नहीं हटा पा रहा, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, है ना। दूसरों की फरमाइश को पूरी करना, दूसरों की ख्वाहिशों को पूरी करना, है ना, ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य तो है, पर इस लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में जो है मैं अपना सब कुछ जो है खो चुका हूँ, तुम्हें मैं खो चुका हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मतलब 10 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये इस व्यक्ति का दर्द है जो वो व्यक्ति आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तो इस रीडिंग के माध्यम से कर रहे हैं, पर बहुत जल्द ये व्यक्ति कम्युनिकेशन के द्वारा अपने इन प्रॉब्लम्स को आपके सामने बताएंगे। चलिए दूसरे डेक से भी देखते हैं क्या है। टेन ऑफ कप्स की हैप्पी फैमिली वाली जो है एनर्जी आ गई है। तो आप देख रहे हो ना गाइज, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। उन्हें आपके साथ जो परिवार का जो इनका एक लक्ष्य है, इनका जो सपना है, इनका जो वादा था आपके साथ, क्या ये वादा ये व्यक्ति पूरा कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि लव मैरिज के चक्कर में यहाँ पर जो है अरेंज मैरिज का तलवार लटक रहा है कि नहीं। पर आपके पर्सन के जो है दिमाग में और दिल में अभी भी ये फीलिंग है ना, कि उन्हें अरेंज मैरिज की तरफ नहीं जाना, उन्हें जो है दूसरों का चॉइस पसंद नहीं है कि दूसरे इनके लिए कोई चुने। इस व्यक्ति को अपना जो चुनाव है, अपना जो चॉइस है, यानी कि आपके साथ जो है ये व्यक्ति अपना जो है सपना पूरा करना चाहते हैं। 10 ऑफ वाटर का मतलब है ये आपसे अपनी खुशियां छुपा रहे हैं, ये आपसे ये बताने से चूक रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ परिवार बसाना है, मुझे तुम्हारे साथ जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश हो सकता हूँ, बाकी जो है मेरी जो भी खुशियां है वो जो है ख़त्म हो चुकी है तुम्हारे ना होने पर। तो 10 ऑफ कप्स का एक बहुत बड़ा ड्रीम आपको आपके पर्सन के अंदर नजर आएगा। ये व्यक्ति अभी भी इसी सपने को अपना लक्ष्य बनाना चाह रहे हैं। 10 ऑफ एयर की एनर्जी आई है। तो गाइस, क्या आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने, देखो 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ एयर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बगल में जो है चिपकी हुई एनर्जी है ना। आप देखो आपके जो पर्सन है कितने खूबसूरत जो है सपने दिखाकर आपको गया है ना। 10 ऑफ वाटर यानी कि तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा, तुम्हारे साथ जो है मैं खुश रहूंगा, तुम मुझे समझती हो, तुमसे बेहतर पार्टनर कोई नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, हमारे बच्चे होंगे, इतने होंगे, नाम तक जो है आप लोग तय कर लेते हो, फ्यूचर प्लानिंग तक आप लोग दोनों कर लेते हो। पर इसी 10 ऑफ वाटर में जो है इतना बड़ा दाग लगा गए आपके पर्सन जो है 10 ऑफ एयर की एनर्जी, यानी कि जो यहाँ पर वादा खिलाफी हुई है, जो यहाँ पर धोखा हुआ है, वो 10 ऑफ वाटर के ऊपर हुआ है, समझ गए। क्योंकि ये वो सपना था जो आप दोनों ने मिलकर बनाया था, और ये वो धोखा है जिसने इस 10 ऑफ वाटर के सपने पर पानी फेर दिया। आपके पर्सन जो है अपने मन में बहुत पछतावा लिए हुए है। ये व्यक्ति आपसे ये बात भी छुपा रहे हैं कि देखो मुझे कितना गिल्ट होता है, मैं कितना जलील अपने आप को महसूस करता हूँ, मुझे ख्वाब भी जो है डराते हैं कि मैं जो है तुम्हारे इच्छाओं को पूरा करना तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हें इतना धोखा देकर आ गया हूँ, इतना आगे निकल गया हूँ कि अब मुझे जो है अपने मन में वो शांति होती ही नहीं है ना। क्योंकि व्यक्ति है, इंसान है ना। अगर जानवर है तो शायद एहसास ना हो, पर इंसान है तभी जाकर इस व्यक्ति को अपनी गलतियों का यहाँ पर एहसास हो रहा है। और शायद आपके जो पर्सन है इस 10 ऑफ एयर में कभी भी जो है ये व्यक्ति खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा पीठ के पीछे वार होता है 10 ऑफ एयर, और यहाँ पर तो पीठ के पीछे वार भी उस चीज को लेकर हुआ जो इन्होंने आपको वादा किया था, है ना, कि मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। और इतना कहने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा सपना आपको दिखाने वाला व्यक्ति एक ही झटके में पलट गया, और उसने जो है आपके पीठ के पीछे वार कर दिया। आपका 10 ऑफ कप्स का सपना चकनाचूर हो गया। पर आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि 10 ऑफ एयर का सपना इस व्यक्ति की वजह से नहीं टूटा है। इन्होंने जो आपको धोखा दिया है ना, जो इन्होंने वादा खिलाफी की है, जो इन्होंने अपने प्रॉमिसेस आपसे तोड़े हैं, शायद आपको लग रहा है कि ये फेक प्रॉमिसेस थे, इन्होंने मुझसे झूठा वादा किया था, सपने मुझे इतने दिखाए
पर झूठ पर जो है इस व्यक्ति ने मुझसे रिश्ता कायम किया था। पर ये जो वादा है ये जो है इनकी वजह से नहीं टूटा है। यहाँ पर जो चल रहा है ना, घमासान युद्ध चल रहा है, फैमिली के बीच में ही तकरार चल रही है, फैमिली और जो है आपके पार्टनर के बीच में तकरार चल रही है ना, इसके वजह से ही ये व्यक्ति आपके साथ जो है ये गया गुजरा काम कर बैठा है ना। पर उसका मलाल तो है, उसका जिक्र ये व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे अपना पछतावा छुपा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं दे पाया, मैं तुम्हें ये दे चुका हूँ, है ना। और इसका जो है मुझे इतना अफसोस है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ही जो है ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे प्राण नहीं बचे, या मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। इनको लग रहा है कि ये इनकी लॉयल्टी, इनकी वफादारी, इनका ट्रस्ट है ना, इनका प्यार, सब कुछ जो है दम तोड़ चुका है एक बेवफाई से। समझ गए? तो ये व्यक्ति आपसे अपना गिल्ट भी छुपा रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। किंग ऑफ फायर की एनर्जी आई है। तो किंग ऑफ फायर की एनर्जी क्या कहती है? ये कहती है कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। जी हाँ, 10 ऑफ फायर वही जो है दिल में धड़कने वाली, दिल को तड़पाने वाली और दिल और शरीर के हार्मोन्स को जो है बहुत आग लगाने वाली एनर्जी होती है। किंग ऑफ फायर भले ही दिखने में दूसरी तरफ दिखता है ना, कि वो व्यक्ति दूसरे पार्टी में चला गया, ये व्यक्ति दूसरे का हो गया, या दूसरी तरफ इसका ध्यान आकर्षित हो गया, पर आप नहीं समझ पाओगे कि सिर्फ नजरें फेरी गई है, दिल तो वही है ना। देखो आप इस व्यक्ति को भी अगर आप इसके चेहरे को देखोगे तो इसकी नजरें कहीं और है, पर दिल बिल्कुल आपकी तरफ है, स्ट्रेट है। और इसी दिल में जो है आपके लिए वही महसूस ये करते हैं कि तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। मालूम कैसे होगा? क्योंकि चेहरा ही घुमाया है, नजरें ही घुमा दी है, कहीं और ये व्यक्ति खोया हुआ है, कहीं और ये व्यक्ति डाइवर्ट हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन आपको होती है ना, कि किस पर यकीन करे, है ना। दिल है तो दिल की बात है तो बता नहीं रहा, चेहरा देखे तो चेहरा किसी और के लिए मुस्कुराता हुआ आपको नजर आता होगा, किसी और के लिए खुश होता हुआ नजर आता होगा, पर कौन आपको ये समझाए कि दिल में आपके लिए वही है गाइज, वही आग है ना। वही आपको महसूस करता है कि प्यारा तुमसे कोई और हो नहीं सकता, है ना, आपसे मासूम कोई नहीं हो सकता। और आपकी यही आदतें हैं, आपकी यही अदा है जो इस व्यक्ति से जो है ये व्यक्ति भूल नहीं पाता है। तो आप इनके लिए बहुत खास हो, इनके मन के अंदर आपके लिए बहुत रोमांस है, बहुत ही ज़्यादा ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं। पैशन खोया नहीं है, किंग ऑफ वैंड्स यानी कि पैशन नहीं खोया है, बस इस व्यक्ति का जो है नजरें या इस व्यक्ति का जो काम है वो डाइवर्ट हुआ है आपकी तरफ से। इन्होंने थोड़ा सा जो है अपने आप को डाइवर्ट कर लिया है, घुमा लिया है, आपकी तरफ पीठ दिखाया है, पर मन में आप अभी भी बसे हुए हो। समझ गए? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पैशन है आपके लिए, रोमांस नज़र आता है, कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिशें नज़र आती है। 10 ऑफ वाटर देना था, उसके साथ हैप्पी फैमिली बसानी थी, पर मैं उसे धोखा दे आया, तो इस बात का पछतावा नज़र आता है। अपने फैमिली मैटर्स या अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स, जो मेन इश्यूज़ है ना, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये व्यक्ति कम्युनिकेशन के द्वारा आपके साथ बैठ कर या बात करके ये व्यक्ति जो है इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। पोस्टपोनमेंट नंबर 4 की एनर्जी फिर से निकल कर आई है। 4 ऑफ वैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऐसा दिख रहा है गाइस कि बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि वक्त पर कुछ भी नहीं हो रहा आपके और इनके रिलेशनशिप में। यहाँ पर समय की ज़रूरत नज़र आती है, डिलेज हो रहा है, देरी हो रही है। आपके पर्सन शायद फैसला लेने में देर कर रहे हैं, या फिर ये यूनिवर्स का ही कोई चक्कर हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से निकली हुई एनर्जी है। तो जब यूनिवर्स की तरफ से ये एनर्जी निकलती है तो आपको समझना है कि कभी कभी इंसान चाहे तो भी वो कदम नहीं उठा सकता जब तक ब्रह्मांड की प्लानिंग नहीं होगी, जब तक ब्रह्मांड इशारा नहीं करेगा, जब तक उनकी तरफ से जो है कमांड नहीं आएगा, तो डिलेज होती रहेगी, देरी होती रहेगी। तो पोस्टपोनमेंट अभी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पोस्टपोन हो रहा है, डेट्स पोस्टपोन हो रहे हैं, मिलने का जो है समय पोस्टपोन हो रहा है, कमिटमेंट देने का समय पोस्टपोन यानी कि डिले हो रहा है, देरी हो रही है। लेकिन देरी होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कभी होगा नहीं।
सिर्फ डिले हो रहा है, किसी कारण से डिले हो रहा है। शायद यूनिवर्स को दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, है ना, उसे निकलने का मौका नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। एक और देखते हैं, इसे क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 10 की एनर्जी फिर से आज 1010 वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सप्रेशन की एनर्जी है, और सप्रेशन की एनर्जी क्या बताती है? वही है ना, घुटन। घुटन से बड़ा शब्द नहीं है। दबाना, किसी को दबा देना, किसी के सपनों को कुचल देना, किसी की भावनाओं को कुचल देना, किसी के बारे में ना सोचना, इतना प्रताड़ित करना, इतना परेशान करना कि व्यक्ति जो है कहीं का ना रहे। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इसी जो है 2 चक्करों में, या कह लीजिए कि पिस गए हैं आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि ख्वाहिशें सपने एक के साथ है ना, और बर्डन बोझ यहाँ पर किसी और के साथ है, जिसके वजह से इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रहा है, इतना ये व्यक्ति मायूस हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि कैसे चक्कर में ज़िंदगी फंस गई है। ना खुद को मैं जो है शांति दे पा रहा हूँ, ना खुद के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ, ना मैं किसी और की खुशियाँ जो है मैं लौटा पा रहा हूँ। दूसरों की खुशियाँ मैंने छीन ली है, आपकी खुशियाँ मैंने छीन ली है। तो ये वो सारे जख्म हैं, या कह लीजिए वो सारे कांटे हैं जो इन्हें हर पल जलाते हैं, चुभोते हैं। समझ गए? तो बहुत सप्रेस्ड एनर्जी है, दबाव वाली एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ट्रू लव है, इनका प्यार झूठा नहीं है। हालांकि इन्होंने आपको बहुत सारे धोखे दिए हैं। 10 ऑफ एयर ने बताया है कि धोखा ही जो है इस रिश्ते के टूटने का मेन वजह है, क्योंकि आपके साथ अगर लॉयल होते तो ये जो है किसी और के साथ किसी और के फेवर में बात नहीं करते, फैमिली के फेवर में नहीं चलते, है ना। पर इस व्यक्ति का मकसद, इरादा कभी भी झूठा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। जो भी हुआ समय के साथ हुआ है, पर ये व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ये एक बिल्कुल कंफर्म एनर्जी निकल कर आई है आपके पर्सन के द्वारा। तो इनकी गलतियों को प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि 10 ऑफ एयर का सदमा या 10 ऑफ एयर का जो रिग्रेट है, पछतावा है, इसे ये व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। ये व्यक्ति हमेशा आपके नज़रों में खुद को गिरा हुआ ही महसूस करेगा। तो हीलिंग होने के लिए, ठीक होने के लिए आपकी दुआएं और आपसे माफ़ी जो है मिलना बहुत ज़रूरी है इस व्यक्ति के हीलिंग के लिए, वरना ये हील भी नहीं हो पाएंगे। हमेशा जो है इस व्यक्ति को आपके सामने आने से भी जो है इस व्यक्ति को तकलीफ होगी गाइस, ठीक है, सॉरी। चलिए एक और भावना इनकी देखते हैं मैसेज के जरिए। साइन और एलिमेंट में यहाँ पर फायर साइन है, लियो, सबसे ज़्यादा फायर साइन ही नजर आए हैं। लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। अर्थ साइन नहीं नजर आया है। यू मेक मी फील थिंग्स आई नेवर फेल्ट बिफोर। तो ये भी वो बात है जो ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं, कि तुम्हारे साथ जैसा अनुभव हुआ है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी को देखने का, उसे महसूस करने का जो अवसर मिला है, वो अवसर अब किसी के साथ कभी महसूस होता ही नहीं है। मतलब आपके साथ की फीलिंग डिफरेंट थी, आपके साथ का कनेक्शन डिफरेंट था, आपके साथ का प्यार डिफरेंट था। इन्होंने आपको बिल्कुल डिफरेंट माना है, आपको दुनिया से, दूसरे लोगों से बिल्कुल ये व्यक्ति अलग मानते हैं। कि तुम्हारे साथ रहना भी जो है अलग एहसास करवाता है, तुम्हारे साथ बोलना भी अलग एहसास करवाता है, तुम्हारे साथ रिश्ता भी जो है बिल्कुल एक अलग अलग मज़ा देता है, या अलग अंदाज के हो तुम, है ना। तो आपके साथ जो फीलिंग है वो फीलिंग किसी और के साथ नहीं हो पाती है इस व्यक्ति की। चलिए साईं बाबा की तरफ से भी एक जानकारी या गाइडेंस आपके लिए। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो आपके ज़िंदगी का जो उद्देश्य है उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए, उसे भी थोड़ा सा संभाल लीजिए, है ना, कि आपको भी जो है मतलब
अगर आपको ना गाइस इस धरती से प्यार है ना, तो प्लीज़ इसके लिए भी कुछ आप अच्छा कर सकते हो। जैसे कि मतलब ज़िंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ, है ना। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या जो करने से आपके आत्मा को शांति मिलती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके शरीर को सुख मिले या फैमिली को सुख मिले, ऐसा नहीं। जो करने से आपके आत्मा को सुख मिलता है, जैसे कि दान धर्म, है ना, पौधे वगैरह लगाना, जानवरों को खिलाना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, किसी की मदद कर देना, ये सारा हमारी ज़िंदगी का एक लाइफ पर्पस होता है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप इसे कीजिए। इससे जो है आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, धर्म भी बढ़ेगा, आपका कर्मा भी सुधरेगा, आपकी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ भी, क्योंकि इससे फल मिलता है। ये इससे हमें फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। जितना अच्छा कार्य करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। तो अपने ज़िंदगी के इस लक्ष्य को, उद्देश्य को भी साइड बाय साइड आपको आगे बढ़ाते जाना है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है और आपको पता चला है कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो अगर ये जानकारी आपके लिए सही निकली है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हे गाइस, पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। CEG, ILJ, QNR, UTW और Z जिन्होंने भी चुना है, तो चलिए देखते हैं कि क्या छुपाया जा रहा है आपसे। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। एट ऑफ पेंटिकल्स की बहुत 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 खास एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। संभालना, किसे संभालना? रिश्ते को संभालना। आपके टूटे हुए रिश्ते को, बिगड़े हुए रिश्ते को, है ना, गलतफहमियों से भरे हुए रिश्ते को बनाना, ये एक सबसे अहम एनर्जी है। बहुत मेरा पसंदीदा, मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया है कि ये मेरा बहुत पसंदीदा कार्ड है, क्योंकि मैं टूटे हुए दिलों को जब जुड़ते हुए देखती हूँ, है ना, किसी इंसान के प्रयास को देखती हूँ कि कोई व्यक्ति प्रयास करना चाह रहा है, कोशिश करना चाह रहा है ना, जिस रिश्ते में उम्मीद खत्म हो चुकी है, जो रिश्ता दम तोड़ चुका है, जो रिलेशनशिप एंडिंग के फाइनल स्टेज पर है, ऐसे स्टेज पर अगर कोई व्यक्ति आकर ये सोच रहा है और ये करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को ऐसे ही बेकार नहीं जाने दे सकता, मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ तो करना है, मुझे इन बिखरे हुए मोतियों को जोड़ना है, हम दोनों के बीच में जो है, जैसा चल रहा है उसे जो है ठीक करना है, क्योंकि मेरे लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही मायने रखता है। तो आपके पर्सन सबसे पहले जो आपसे भावना छुपा रहे हैं वो रिलेशनशिप के बनने की भावना, इसे संभालने की जो है भावना यहाँ पर ये आपसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, पर इनके मन के अंदर ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। मेंटेन करना, बनाना, है ना। जब तक गुंजाइश होती है ना गाइज, हमारे घर में भी कई सारे ऐसे सामान होते हैं, है ना, जिसे हम कबाड़ में फेंकने से पहले एक बार रिपेयर कराते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि वो रिपेयर अगर हो जाए, ठीक हो जाए, 200-400 में जो है अगर बात बन जाए, तो ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, उसे हम क्यों फेंके। अब यहाँ तो देखो रिश्ते की बात है, एक बना बनाया रिश्ता, दो दिलों का मिलन, है ना, जिसने बहुत सारी यादें बनाई हैं, प्यार किया है एक दूसरे को। तो यहाँ पर तो ये उस चीज़ से, मतलब उन बाकी चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों का रिलेशनशिप। और आपके पर्सन आपसे ये छुपाना नहीं बल्कि कहना चाह रहे हैं कि मैं ये रिलेशनशिप जो है ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, जहाँ पर जो भी बिगड़ी है उन बिगड़ी हुई बातों को, उन इश्यूज़ को जो है मैं सल्टाऊँगा ज़रूर, है ना। तो ये मेंटेनेंस की एनर्जी आई है। साइन और एलिमेंट मैं आपको अंतिम में बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी गाइस। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आज आई है यहाँ पर निकल कर। तो देखो ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली, अब ये कार्ड तो सेक्स का ही होता है गाइस, है ना।
अब यूट्यूब ऐसे वर्ड बोलने पर यूट्यूब शायद मुझे स्ट्राइक भी दे सकती है, मुझे नहीं मालूम। पर नाइट ऑफ वैंड्स का कनेक्शन हमेशा सेक्सुअल अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर खलबली मची हुई है, एक व्यक्ति जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खुद को रोक नहीं पा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे ना, तभी इसका यही सारा मसला था। आपने कई बार इसको रंगे हाथ पकड़ा हो, कई बार इसको आपने चीट करते हुए पकड़ा हो, कई बार जो है कुछ झूठ इनके सामने आए हो। शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा इधर उधर भटकने की कोशिश ज़्यादा करते हो, क्योंकि ये एक प्लेयर की एनर्जी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल रिलेशनशिप रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो रिलेशनशिप में, एक सच्चे रिलेशनशिप में होते हुए भी जो है अपने ऑप्शंस खुले रखता है। इधर उधर मुंह मारना, ताका झाकी करना, प्ले करना, है ना, खिलवाड़ करना, पर इसका मकसद ये नहीं होता है। मतलब कई बार इंसान एक के साथ रिलेशनशिप में होकर थोड़ा इधर उधर जो है जाने की कोशिश करते हैं, प्लेइंग एनर्जी होती है ना। तो इस व्यक्ति के अंदर भी अगर हम देखें तो ये इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर बहुत फ्लर्टिशियस नेचर है, बहुत चुलबुलापन है। इस व्यक्ति का आकर्षण आपके लिए थमा नहीं है। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांस भी महसूस करते हैं, पर इस एनर्जी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी अच्छी नहीं होती है रिलेशनशिप के लिए, है ना। यहाँ पर रोमांस नज़र आ गया, आपके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन नज़र आ गया, सेक्स चाहता है ये व्यक्ति आपके साथ, ये सीधी सी बात है ना। पर क्या ये व्यक्ति इसी एनर्जी में है या इसके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल से इतना तो पता चल गया है कि ये व्यक्ति आपके इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। शायद हो सकता है कि इधर उधर ताका झाकी करके ये व्यक्ति समझ चुका है कि आप जैसा कोई नहीं है, या आपके रिलेशनशिप से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। कई बार लोग भटकने के बाद, इधर उधर मुंह मारने के बाद समझ जाते हैं कि सच्चा प्यार किसका होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हुई है या नहीं है, बाकी कार्ड्स देखेंगे तब इसका पता चलेगा। अगर ये इसी एनर्जी में है ना, तो ये ठीक नहीं होता है। एनीवेज चलिए देखते हैं। अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, देखिए सभी के लिए सब रीडिंग नहीं होती। अगर आपके पर्सन प्लेयर नहीं थे, प्ले बॉय टाइप के नहीं थे, प्ले गर्ल टाइप के नहीं थे, सिर्फ आपके साथ ही लॉयल रहे हैं, सिर्फ आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ा है, तो शायद ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए नहीं है। पर कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है, इसे समझना है। तो चलिए और देखते हैं हम क्या है। अट्रैक्शन बहुत है जो आपसे छुपा रहे हैं। इस कार्ड के आने का मकसद है इनका सेक्सुअल नीड, इनकी जो है शारीरिक सुख की जो ज़रूरत है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई है। वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब क्या है कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। सुना है आपने ये गाना? अगर नहीं सुना है तो सुन लेना। ये वही है, देखो इस कार्ड का कनेक्शन इससे इतना बेहतर निकल कर आया है ना। शायद जग घूम लिया, दुनियादारी देख ली, दुनिया से दोस्ती कर ली, दुनिया के, हो सकता है कि दुनिया की बाहों में भी ये व्यक्ति चला गया हो। अगर इस नेचर में आपके पर्सन है, अगर इस चरित्र के आपके पर्सन है, पर आपके जैसा कोई नहीं मिला और ना ही मिल सकता है। इस व्यक्ति ने सब कुछ अनुभव कर लिया है ना। जो है शायद कल तक आपको लेकर जो है ये व्यक्ति इनकी इच्छाएं खत्म हो गई थी, लव रिलेशनशिप को लेकर इनकी इच्छाएं खत्म हो गई थी, आपसे बढ़कर इसे कोई और नजर आने लगा था, कुछ भी हो सकता है। पर जितना ढूंढा आपके जैसा इसे नहीं मिला है, ठीक है। वर्ल्ड यही तो बताता है ना। और ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ही जो है अटूट है ना आपको इसके जैसा कोई मिल सकता है, ना इस व्यक्ति को आपके जैसा कोई मिल सकता है। ये वर्ल्ड ये बताता है कि तुम दोनों जैसे हो, जिस तरीके के हो, जिस चरित्र के हो, तुम दोनों की आदतें जैसी हो, है ना, पर तुम दोनों के बीच में जो है मिलन और बिछोड़, कहते हैं ना कि मिलना और बिछड़ना, ये तुम दोनों के जीवन का एक जो है भाग्य रेखा है। इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है, पर तुम दोनों का जर्नी एक है, तुम दोनों को साथ साथ चलना है। चाहे तुम जग भर में ढूंढते रहो, है ना, चिराग लेकर ढूंढते रहो कि इस व्यक्ति जैसा कोई मिले, तो ना इसे मिलेगा ना आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बदलाव तो चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल नहीं है ना, तो फिर क्यों समय बर्बाद करना। नाइट ऑफ वैंड्स को चेंज होना है, मुझे देखना है कि ये व्यक्ति कितनी चेंज वाली एनर्जी में है। किंग ऑफ
ऑफ कप्स आ गया तो बिल्कुल है, बिल्कुल बदलाव हुए हैं गाइस। बस मुझे इस कार्ड का इंतजार था। अगर आप देखोगे ना, कार्मिक आया है बॉटम में। मैंने बॉटम की रीडिंग नहीं की है, पर मुझे पता चला कि ये व्यक्ति इतना क्यों इधर उधर भटक रहा था, क्यों इतना दूसरी चीज़ों में आकर्षित हो रहा था, क्यों आपको वैल्यू नहीं दे रहा था। तो इसका आंसर भी मुझे मिल गया। हालांकि मुझे आज इस कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे आपको समझाने के लिए दिखाना पड़ा कि कार्मिक अकाउंट होने की वजह से ये व्यक्ति थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, या फिर ये व्यक्ति थोड़ा सा अपना दिमाग संतुलित, अपने शरीर की भावनाएं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। बहरहाल कार्मिक में ये चीज़ें होती ही है, होंगी भी, होती ही रहेंगी, पर बदलाव जो है देखना है हमें। और किंग ऑफ कप्स से बड़ा बदलाव आप क्या देखोगे। अब आपको मैं एक बात जो है बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकती हूँ, लाउड स्पीकर लगाकर कह सकती हूँ कि ये एनर्जी चेंज है। क्योंकि यहाँ पर अब मुझे क्या दिखा है कि एक व्यक्ति है जो आपके साथ शारीरिक सुख भी पाना चाह रहा है, जिसके लिए आप एक नशा भी हो, जिसने शायद पहले आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, जो आपके साथ खेल खेलता रहा, जो आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए, दिखावा करने के लिए, जो भी करने के लिए आपके करीब आया है ना, अच्छी नीयत से नहीं आया। पर आप देखोगे कि आकर्षण के साथ अब यहाँ पर आपको प्यार नजर आया। यानी कि साइकिल ने जो है, इस चक्र ने जो है इस व्यक्ति को दुनिया तो दिखा दिया, दुनिया के लोग से मिला दिया, पर आपके जैसा इसे कोई नहीं मिला। तो अब जाकर ये एनर्जी चेंज हुई है। किंग ऑफ कप्स यानी कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका है पाइल नंबर 2। क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि मैं जिस्मानी संबंध चाहे किसी से भी बना लूं, है ना, मेरी आंखें चाहे किसी को देख भी ले, है ना, पर मेरा मन जो है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढता है। मेरा प्यार जो है मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को दूंगा, और उसी के साथ जो मेरा रिश्ता टूटा है मैं उसी रिश्ते को मैं बनाऊंगा। बाकी तो जो है सिर्फ टाइम पास के लिए की गई चीज़ें हो सकती है, मन को जो है कंट्रोल नहीं कर पाए तो की गई चीज़ें हो सकती है, इधर उधर भटकना जो भी हुआ है, पर मन इनका सिर्फ आपका है, आपका ही रहेगा। क्योंकि इसमें मुझे ढेर सारा प्यार आपके लिए नजर आ गया है। तो आपके पर्सन आपसे अपनी ज़रूरतें, जो सेक्सुअल ज़रूरत होती है, शारीरिक सुख की जो ज़रूरत होती है इंसान की, वो भी छुपा रहे हैं। दूसरा, अपने मन के अंदर की प्यार को भी ये व्यक्ति छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिमाग ज़्यादा चलता है इस व्यक्ति का, मन की भावनाएं जो है बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति कंट्रोल करते हैं। शायद आपके साथ भी रिलेशनशिप में जब थे ना गाइज, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे हंसी मजाक करना, फ्लर्ट करना, आपकी तारीफें करना, आपके साथ सेक्स की बातें करना, है ना, ज़्यादा फिजिकल नीड्स की बातें ज़्यादा करते होंगे। पर मन का जो प्यार है शायद ये व्यक्ति ज़्यादा क्लियरली आपको नहीं बता पाते होंगे, है ना, क्योंकि ये मन की बातों को छुपाना जानता है किंग ऑफ कप्स, है ना। ये आसान है, ये मुश्किल है। अगर ये बोल दिया तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा कनेक्शन बन जाए, ज़्यादा क्लोज हो जाए, तभी जाकर कभी कभी इंसान बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है ना। तो एनीवेज आपके इस पर्सन में दो चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, अट्रैक्शन एंड लव, लस्ट और लव। इसे आप ऐसे समझो, लस्ट यानी कि सेक्सुअल नीड और लव यानी कि प्यार, ये दोनों ही चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे डेक से क्या है। सिक्स ऑफ वाटर। मैंने कहा ना गाइस कि क्या आपके जैसा इन्हें कोई और मिला? नहीं। क्या आपके जैसा समझने वाला इन्हें कोई मिला? नहीं। क्या आपके जैसा प्यार करने वाला इन्हें कोई मिला? नहीं। कोई साथी मिला? नहीं। कोई दुश्मन मिला? नहीं। मतलब दुश्मन भी आप ही हो, दोस्त भी आप ही हो, प्यार भी आप हो, बंधु भी आप ही हो, सखा भी आप ही हो। ये इस व्यक्ति का कनेक्शन आपके साथ ऐसा है सिक्स ऑफ वाटर का, है ना, कि नहीं भाई तुम्हारी जगह नहीं कोई ले पाया, नहीं कोई ले सकता, है ना। मैंने बहुत माथापच्ची कर ली, मैंने जो है पूरा का पूरा जो है सबका चेहरा देख लिया, नहीं तुम्हारे चेहरे जैसा या तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कभी नहीं मिल पाएगा और नहीं मिल सकता। ये व्यक्ति आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि ये आपको कितना याद करते हैं, ये व्यक्ति आपको कितना मिस करते हैं। इस व्यक्ति के लिए आप बहुत ही प्रीशियस हो, इस व्यक्ति के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती भी है आप दोनों के बीच में, समझ गए। सिर्फ ये प्यार कनेक्शन रिलेशनशिप नहीं होता, सिक्स ऑफ वाटर फ्रेंडशिप की भी एनर्जी होती है, याराना दोस्ताना, है ना, अच्छे दोस्त जिससे हम कुछ भी बांट सकते हैं, जिससे हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप इन्हें तू तड़ाक करके बोल सकते हो, ये आपको तू तड़ाक करके बोल सकते हैं। तो इस तरीके
का बहुत घनिष्ठ जो संबंध होता है, हिस्ट्री में बनाया हुआ संबंध है ना, ऐसा कनेक्शन इसे कभी नहीं किसी और के साथ महसूस हो पाता। और ये व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है और मैं फिर से जो है वही कनेक्शन तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जो है 6 ऑफ वाटर की एनर्जी आई, यानी कि रिश्ता किसके साथ बनाना है, आपके साथ। दोस्ती किसके साथ बढ़ानी है, आपके साथ। किसे ये याद कर रहे हैं, आपको और आपके रिश्ते को याद कर रहे हैं। किसके साथ का जो है बॉन्डिंग मिस कर रहे हैं, किसके साथ का केमिस्ट्री मिस कर रहे हैं, आपके साथ का, है ना। तो ये होता है हमेशा पास्ट को प्रेजेंट में याद करना, 6 ऑफ वाटर। और इतिहास से ही कोई है जो इनका बहुत खास है, इतिहास यानी कि आप और आपका रिलेशनशिप। टेन ऑफ एयर की एनर्जी आई है। मैंने तो बोला ही है कि इस व्यक्ति के अंदर बदलाव है, क्योंकि अगर ये पास्ट में ऐसे थे तो प्रेजेंट में ऐसे नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ एयर का झटका यहाँ पर लग रहा है। 10 ऑफ एयर का दर्द ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं। इस व्यक्ति को पछतावा भी हो गया कि कितना आपको दुख पहुंचाया है, इनके बुरे चरित्र की वजह से दुख पहुंचा होगा। कोई बहुत बड़ी चोरी आपने पकड़ ली होगी, कोई बहुत बड़ा राज आपके सामने आ गया होगा, है ना। तो आपने कुछ तो पकड़ा है इस व्यक्ति का, और इस व्यक्ति ने जो है आपको पल पल हर कदम में जितने सारे धोखे दिए हैं, उन धोखों का तो यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है। 10 ऑफ एयर में आकर हर धोखे का हिसाब खत्म हो जाता है गाइज। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है रिलेशनशिप में। 10 ऑफ एयर से बड़ा ना कोई धोखा होता है, और 10 ऑफ एयर से बड़ा ना कोई रिग्रेट होता है, ठीक है। तो इस रिग्रेट से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, और शायद आपके सामने गिड़गिड़ा कर ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हें दर्द देकर, धोखा देकर, इसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार को महसूस कर चुका हूँ, है ना। तो ये वो रिग्रेट है, पछतावा है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। पर मन के अंदर की बातों को कोई कैसे छुपाए, ईश्वर से कोई कैसे छुपा सकता है, अपने आप से कोई कैसे छुपा सकता है ना। तो इस व्यक्ति को जो है आपसे तो छुपाना ये जान रहा है, पर खुद से नहीं छुपा पा रहा है कि मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ, है ना। मैंने एक पाक साफ रिश्ते को मैंने इतना कलंकित कर दिया, मैंने एक ऐसे इंसान को जो है इतना दर्द दे दिया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पछतावा भी है जो ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं कि मैंने ही जो है एक अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर दिया, एंडिंग मैंने कर दी, मैं वापस लौटूँ तो मैं कैसे लौटूँ। ये इस तरीके का एक पेन है जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। टेन ऑफ वाटर की एनर्जी आई है। बिल्कुल 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 रिलेशनशिप जो इनका बनाने की जो इनकी इच्छा है, उसका ताल्लुक भी जो है 10 ऑफ वाटर से ही जाता है। एक तरफ धोखा है, एक तरफ परिवार और प्यार है, आपका साथ है, आपके जैसा भरोसेमंद साथी, जीवन साथी इसे नहीं मिल सकता। ये जानते हैं कि मुझ में चाहे जितनी खराबी क्यों ना हो, है ना, मेरा पार्टनर जो है इतना लायक है या इतना अच्छा है जिसकी तुलना जो है मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता, है ना। इनको पता है कि इनकी बुराइयां अगर आपके साथ ये आ गए ना, तो इनकी बुराइयां भी आप अच्छाई में बदल सकते हो, है ना। इनको कोई और झेल नहीं सकता, ये सीधी सी बात है। जो इस एनर्जी में, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में होगा, है ना, ऐसे इंसान को हैंडल करना, ऐसे इंसान को लॉयल बनाना, वफादार बनाना, रिश्ते की पहचान करवाना, सबक सिखाना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। पर आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी एक ऐसी चीज़ है जो इस व्यक्ति को जो है सुधार सकती है, और इसे लगता है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है या आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्यक्ति के साथ परिवार बसा सके। तो ये व्यक्ति आपसे वही हैप्पीनेस चाह रहा है, फैमिली की खुशियाँ चाह रहा है, बच्चों का जो है बच्चों की तक जो है खुशियाँ ये व्यक्ति आपके साथ चाह रहा है, बच्चों की प्लानिंग ये व्यक्ति आपके साथ चाह रहा है, मैरिज की प्लानिंग ये व्यक्ति आपके साथ चाह रहा है। तो रिलेशनशिप जो है बनाने का जो मकसद है आपको दिखेगा कि 10 ऑफ कप्स है, पर इस 10 ऑफ कप्स को इस व्यक्ति ने 10 ऑफ एयर से तोड़ा है, धोखे से तोड़ा है, जिसका अफसोस पछतावा इस व्यक्ति को बहुत हो रहा है। पर आपको देखना है, वर्ल्ड आया है जो ये बताता है
कि जो तुम करके आए हो या जो तुम बिगाड़ कर आए हो उसका तो पहले तुम्हें फल मिलेगा ही, है ना। बिना फल के, बिना पछतावे के, बिना प्रायश्चित के ये कभी मत सोचना कि तुम्हें ये इंसान मिल जाएगा या इसके साथ तुम्हें सुख मिल जाएगा या इसके साथ। एक धोखेबाज को थोड़ी ना यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स देगी गाइस। उसके लिए तो उसके लायक बनना पड़ेगा ना। इसे पाने के लिए आपके लायक बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा, है ना। दिल से जो है प्यार को समझना पड़ेगा, दिल से जो है अपने कर्तव्य को करना पड़ेगा। तो ये नहीं कर पाए, चूक गए, तो वर्ल्ड जो है इस व्यक्ति को अब जो है ठोकर दे रहा है, इस व्यक्ति को सजा दे रहा है, रिग्रेट करवा रहा है, भूल सुधारने का एक मौका दे रहा है। और भूल सुधार की अच्छी जो है एग्जाम्पल आपको यहाँ पर, उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि इस व्यक्ति का जो लस्ट था, इस व्यक्ति के अंदर जो आपके लिए जो अलग सी भावनाएं थी वो बदल कर जो है अब किंग ऑफ कप्स में चेंज हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, नंबर 5 की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स से बिल्कुल आ चुका है कि आज अगर ये व्यक्ति जी नहीं पा रहा है और आज जो है ये व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने आप से ही जो है ये व्यक्ति मुकर रहा है, डर रहा है, खुद का चेहरा देखने से डर रहा है, पास्ट में झांकने से डर रहा है ना। तो कारण क्या है? वही पास्ट ही है ना जो आज प्रेजेंट में सता रही है। यही वो बुरा कर्म था ना जो आपके साथ किया था, जो अब जाकर जो है इस व्यक्ति को झकझोर रही है, इस व्यक्ति को सता रही है, इस व्यक्ति को प्रताड़ना दे रही है, इस व्यक्ति को सजा दे रही है। क्लिंजिंग टू द पास्ट यानी कि पास्ट की बातें, पास्ट में दिया हुआ जख्म, पास्ट में तोड़े गए जो दिल है, पास्ट में दिए गए जो धोखे हैं, उन सारी चीज़ों से दिमाग हटता ही नहीं। बार बार इसका दिमाग इसे वहीं पहुंचा देता है ना। कि तुम अच्छा कैसे सोच सकते हो जब तुम किसी का बुरा करके आए हो, है ना। तुम्हारे दिमाग में अच्छी चीज़ें आएंगी ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में खुशियों का कोई भी हार्मोन बढ़ेगा ही नहीं। जब तक तुम अपनी उन गलतियों को नहीं सुधारते, रिग्रेट नहीं करते, पछताते नहीं हो, तब तक जो है तुम्हें ये तुम्हारी यादें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये रिग्रेट इनको हो रहा है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, नंबर 5 आपके लिए खास हो सकता है। इनर वॉइस है, देखिए गाइज, अवेकनिंग है ना गाइज, अवेकनिंग बिल्कुल है। अगर आपके पार्टनर बहुत चरित्रहीन भी थे, अगर आपके पार्टनर बहुत बुरे भी थे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अवेकनिंग हो रही है ना। इस व्यक्ति के अंदर से ही चेंज होने की इच्छा है। ये व्यक्ति अंदर से खुद से चेंज होना चाहता है। ये व्यक्ति आपको नहीं बदलना चाहता। ये व्यक्ति किसी और से कोई उम्मीद नहीं रखता। ये जानता है कि जब तक मैं अपने इच्छाओं को नहीं बदलूंगा, जब तक मैं अपनी बुराई को नहीं बदलूंगा, जब तक मैं एक अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, जब तक मैं जो है अपने आत्मा की बात को नहीं सुनूंगा, तब तक जो है कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर से परिवर्तन होना ही खास होता है और ये व्यक्ति अंदर से ही अपने अंदर की वो सारी बुराइयों को ख़त्म करना चाह रहा है, ख़त्म हो भी रहे हैं। चलिए इनकी तरफ से देखते हैं एक मैसेज। आई नो यू आर द वन फॉर मी। तो ये कह रहे हैं कि देखो फिर से वही घूम फिर कर वही जग घूमिया थारे जैसा ना कोई वाली एनर्जी निकल कर आ गई है। तो इनको पता चल गया और ये कह भी रहे हैं, मैं जानता हूँ कि बस तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही मेरे लिए बनाए गए हो और तुमसे बेहतर कोई नहीं है गाइज। यू आर द वन फॉर मी, मतलब अंदर से आवाज़ आ चुकी है इस व्यक्ति को। आप हो और सिर्फ आप ही हो। आपके अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हो नहीं सकता। चलिए अब जाते जाते आपके लिए साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस लेंगे। Divine oneness, there is only one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जीज आई है जिनका रिश्ता धर्म के नाम पर टूटा है, जिनका रिश्ता जाति के नाम पर टूटा है, जिनका जो रिश्ता है वो दो अलग जो है संप्रदाय से होने की वजह से टूटा है। तो यूनिवर्स आपसे और साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम सब एक ही हैं, बस मानने का, पहचानने का और जो है धर्म कर्म करने का तरीका अलग हो सकता है, पर हमें ये नहीं भूलना है
कि हम सब एक ही हैं और यही साईं बाबा का मंत्र होता है, आप जानते हो। इस कार्ड के आने का एक मकसद और भी है, जैसे कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है ना, पर अगर आप ये बात समझते हो ना, तो आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी ना, आपके जो बाल बच्चे होंगे, उनमें जो है आप इसे लागू कर सकते हो, है ना। कल को जाकर आप अपने बच्चों पर ये धर्म का, जाति का जो है परहेज नहीं लगाओगे, जो आप खुद भुगत कर आ रहे हो। तो इसे इसलिए इसको जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि हम सब जो है एक ही हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की रीडिंग, जहाँ पर उनको वो आपसे क्या छुपा रहे हैं आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा। भारी भरकम रिग्रेट है यहाँ पर अपने जो है इस चरित्र की वजह से, जो इस व्यक्ति ने आपको खोया है, या कुछ कारण कुछ भी हो सकता है, कारण रिलेशनशिप टूटने का कुछ भी हो सकता है, पर ये एक डिफरेंट एनर्जी निकली है। तो मैंने आपको बताया कि क्या प्लेयर थे आपके पर्सन। अगर है तो ये तो 100% आपकी रीडिंग हो गई, नहीं है तो भी जो भी कारण है इनमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने आज तक आपसे छुपाई है। तो गाइस चलिए इतना कहते हैं, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।